नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष सर और आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्य काल। किसी भी परफेक्ट टेंस के अंदर V3 यानी क्रियापद के भूत कृदंत को याद रखना होता है। इसी तरह इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्य काल में शैल या विल के साथ हैव और V3 यानी भूत कृदंत को याद रखना है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्य काल के नियम देखते हैं। कोई भी क्रिया भविष्य में किसी समय पर पूर्ण हो चुकी होगी, ऐसा दर्शाने के लिए पूर्ण भविष्य काल यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का उपयोग होता है। जब हिंदी भाषा में आ चुका होगा, जा चुका होगा, खा लिया होगा, पी लिया होगा, ऐसे क्रियापद आते हैं तो उसे अंग्रेजी में दर्शाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्य काल का उपयोग होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्य काल के नियम में आगे देखते हैं। जिस तरह से अंग्रेजी में वाक्य रचना दर्शाने के लिए शैल या विल के साथ हैव और V3 का उपयोग होता है, इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वाक्य रचना इस तरह से बनेगी। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, फिर हैव, उसके बाद V3 और ऑब्जेक्ट यानी सबसे पहले कर्ता, उसके बाद शैल या विल, फिर हैव, उसके बाद क्रियापद का तीसरा रूप और अंत में ऑब्जेक्ट यानी कर्म। दोस्तों, यहां पर इस बात को ध्यान में रखो कि शैल या विल के बाद हैव आएगा। इसका मतलब इस काल में हैज या हैड का उपयोग कहीं पर भी नहीं होगा। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्य काल के वाक्यों को नकारात्मक वाक्य में दर्शाने के लिए शैल या विल के बाद नॉट आएगा और साथ में हैव और V3। तो नकारात्मक वाक्य की वाक्य रचना बनेगी। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, फिर नॉट, उसके बाद हैव और V3 और अंत में ऑब्जेक्ट यानी सबसे पहले कर्ता, उसके बाद कर्ता अनुसार शैल या विल, फिर नॉट, उसके बाद हैव, फिर क्रियापद का तीसरा रूप और अंत में कर्म। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्य काल के नियम में आगे देखते हैं प्रश्न वाक्य। प्रश्न वाक्य बनाने के लिए शैल या विल वाक्य के शुरू में आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, उसके बाद V3 और अंत में ऑब्जेक्ट यानी सबसे पहले शैल या विल, उसके बाद कर्ता, फिर हैव, उसके बाद क्रियापद का तीसरा रूप और अंत में कर्म। और प्रश्न वाक्य होने की वजह से वाक्य के अंत में आएगा क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह। कुछ शब्द जैसे कि टुमारो, नेक्स्ट मॉर्निंग, द एंड ऑफ द वीक, बाय द टाइम आदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्य काल दर्शाते हैं। तो ये सब बात हुई फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्य काल के नियमों की। अब इन सभी नियमों को याद रखना है और फिट कर देना है। ओके, तो अब हम इन सभी नियमों को ध्यान में रखकर सभी कर्ता के साथ सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्न वाक्य एग्जाम्पल के जरिए सीखकर फ्यूचर परफेक्ट टेंस को एकदम क्लियर करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, आई विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। टू कंप्लीट यानी पूर्ण करना और विल हैव कंप्लीटेड मतलब पूर्ण कर दिया होगा। आई विल हैव कंप्लीटेड द वर्क यानी मैंने काम पूर्ण कर दिया होगा। तो इस वाक्य को सभी कर्ता के साथ किस तरह से लेंगे वो देखते हैं। तो वाक्य बनेगा I will have completed the work. We will have completed the work.
You will have completed the work. He will have completed the work. She will have completed the work. और they will have completed the work. अब इन सभी वाक्य को नकारात्मक वाक्य में लेंगे। तो नकारात्मक वाक्य में शैल या विल के बाद नॉट आएगा और साथ में हैव और विथ थ्री यानी क्रियापद का तीसरा रूप। तो नकारात्मक वाक्य बनेंगे I will not have completed the work. We will not have completed the work. You will not have completed the work. He will not have completed the work. She will not have completed the work. And they will not have completed the work. अब इन सभी वाक्य को प्रश्न वाक्य में देखेंगे। तो प्रश्न वाक्य बनेगा Will I have completed the work? Will we have completed the work? Will you have completed the work? Will he have completed the work? Will she have completed the work? Or will they have completed the work? Okay? तो ये सब बात हुई फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्य काल के सभी नियम और इनके एग्जाम्पल्स। वैसे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्य काल आपको क्लियर हो ही चुका होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट्स है तो थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं और इन सभी डाउट्स को एकदम क्लियर करके फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझ लेते हैं। ओके, तो देखते हैं एग्जाम्पल्स। द फार्मर विल हैव प्लाउड द फार्म। किसान ने खेत को जोत दिया होगा। रितु विल हैव रीड द बुक। रितु ने किताब पढ़ ली होगी। दे विल हैव सीन द मूवी। उन्होंने मूवी देख ली होगी। द चिल्ड्रन विल हैव प्लेड क्रिकेट। बच्चे क्रिकेट खेल चुके होंगे। माई मदर विल हैव कुक्ड। मेरी माँ ने खाना पका लिया होगा। यू विल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। ही विल नॉट हैव रीच्ड द स्कूल। वह स्कूल नहीं पहुंच चुका होगा। Will he have finished the homework? क्या उसने होमवर्क पूरा कर दिया होगा? The shopkeeper will have opened the shop. दुकान वाले ने दुकान खोल दी होगी। The gardener will have cleaned the garden. माली ने बगीचा साफ कर दिया होगा। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्य काल के नियम और उसके इन सभी एग्जाम्पल से मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस एकदम क्लियर हो गया होगा। ओके, तो बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ वापस मिलते हैं। बाय।